गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। बेटा आज हम करेंगे क्लास 10th की साइंस की वर्कशीट, जो कि वर्कशीट नंबर 54 है और 11 नवंबर की है। तो आज की वर्कशीट में हम करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड स्फेरिकल मिरर्स के बारे में आपको पता ही है, लाइट के बारे में भी आपको पता है। चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। क्या क्या प्रॉपर्टी है? इट डज़ नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रेवल। इसके लिए इसको जो लाइट है उसको ट्रेवल करने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए होता। आपने देखा होगा ना, लाइट आप जलाओगे तो कहीं से भी रोशनी पहुंच जाती है। सेकेंड है स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन वैक्यूम, डेट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी कि स्पीड जो होती है लाइट की वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम कहाँ होती है? वैक्यूम में होती है। और कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? रिफ्लेक्शन मतलब रिफ्लेक्ट करना, वापस करना, ठीक है। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक्स ऑन ए पॉलिश्ड सरफेस लाइक मिरर। यानी कि लाइट अगर किसी मिरर पे या किसी भी पॉलिश्ड सरफेस पे टकराती है और वापस आ जाती है, उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। अब हम करेंगे स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर दो तरह के हो गए, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। ये देखिए कॉनकेव और ये कॉन्वेक्स। अब इसमें देखिए कॉनकेव मिरर इस शेप में होता है। इसमें ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और ये आपका पॉलिश सरफेस है, यानी कि यहाँ से ही रिफ्लेक्ट करेगा। कॉन्वेक्स में क्या होगा? ये आपका होगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस और ये होगा आपका पॉलिश सरफेस, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। कॉनकेव में क्या है, जो आपने स्पून देखा है ना, तो आप चम्मच को जब आप देखोगे तो चम्मच को अगर आप ऐसे सीधा रखोगे, मतलब जब आप खाना खा रहे हो उस तरीके से पकड़ोगे, तो जो नीचे का ऐसे ही वाला जो साइड है वो हो जाएगा आपका रिफ्लेक्टिव सरफेस और बाहर वाला साइड हो जाएगा पॉलिशिंग सरफेस, ठीक है, कॉनकेव में। और उसी को उल्टा कर लोगे तो वो हो जाएगा आपका कॉन्वेक्स। और डाइवर्जिंग होता है, ये डाइवर्ज करता है। और ये कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग मतलब इकट्ठा होता है, डाइवर्ज मतलब फैलता है, ठीक है। ए हाईली पॉलिश सरफेस सच एज मिरर रिफ्लेक्ट्स मोस्ट ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन इट। यानी कि कोई भी अगर सरफेस है वो जितनी ज़्यादा पॉलिश्ड होगी उतने ही ज़्यादा वो रिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है। आपको दो तीन चीज़ें पता होनी चाहिए। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल दे देखिए, द एंगल ऑफ इंसिडेंट आई, उसको आई से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी कि आई जो है वो आर के इक्वल होगा। द इंसिडेंट रे नॉर्मल टू मिरर पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे ला और लाई इन द सेम प्लेन, सेम प्लेन में लाई करता है। ये देखिए कैसे, ये मिरर है हमारा, ठीक है। ये आपका इंसिडेंट रे है, मतलब रे यहाँ से गई, फिर क्या होगा, ये रिफ्लेक्ट करेगी वापस आएगी, तो ये आपकी होगी रिफ्लेक्टेड रे। इसको बोलेंगे इंसिडेंट रे, इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। और ये होता है आपका नॉर्मल। ये जो एंगल बनता है वो बनता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, आई से शो करते हैं। या आपका होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको हम आर से लिखते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। बेटा आगे इसका रे का ही बताया हुआ है इन्होंने, ये कॉनकेव वो कॉन्वेक्स का दिया हुआ है कि ये रे ऐसे जा रही है, ऐसे बाहर निकल रही है, इससे टकरा रही है, ऐसे बाहर निकल रही है। ये एंगल, ये नॉर्मल हो गई, नॉर्मल, ठीक है। ऐसे ही इसमें देखिए के इसमें कॉन्वेक्स में क्या होगा, ये ऐसे जा रही है, ठीक है, ऐसे जाके ये यहाँ टकरा रही है और ये सॉरी यहाँ से ये आ रही है और ये ऐसे वापस जा रही है, ठीक है। तो ये थोड़ा आपकी इसमें क्लियर नहीं दिया हुआ है सही से, तो आपको ऐसे समझना होगा। आपके एनसीईआरटी की बुक में भी दिया होगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। चलिए रूल्स फॉर मेकिंग रे डायग्राम। अब रे डायग्राम कैसे बनाते हैं स्फेरिकल मिरर के लिए? तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट वाले में देखिए, रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि ये वाली जो रे है ये पैरेलल है और ये आपके प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। चलिए पहले मैं आपको प्रिंसिपल एक्सिस ही बता देती हूँ, आप पहले ये चीज़ देख लीजिए, इसके बाद हम समझाते हैं। ये देखिए, ये डायग्राम जो बना हुआ है आप इसको देखिए। ये बेटा ये जो है लाइन, ये आपकी क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। और ये है जो MN जो है आपका सरफेस है ये, ठीक है। पहले प्रिंसिपल एक्सिस देखते हैं। द लाइन जॉइनिंग द पोल एंड सेंटर, पोल P पोल और C सेंटर, इन दोनों को जो लाइन जॉइन कर रही है वो क्या है? आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है। और पोल P क्या है? द सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग पार्ट, सेंटर, ये सेंटर में है ना, ये रिफ्लेक्ट कर रहा है तो सेंटर में ये आपका P हो गया। फिर है आपका अपार्चर, अपार्चर है बेटा ये MN। टू एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑन द पेरिफेरी ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड अपार्चर ये। फिर है सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर को C से दिखाएंगे। मिरर इज ए पार्ट ऑफ स्फीयर एंड इट्स सेंटर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिर आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? मिरर इज ए पार्ट ऑफ स्फीयर एंड रेडियस ऑफ स्फीयर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये देखिए जो R से ही डिनोट किया गया है, ठीक है। इसके बाद है फोकस पॉइंट, F क्या होता है? द पॉइंट ऑफ कन्वर्जन एंड डाइवर्जन ऑफ लाइट फ्रॉम इन्फिनिटी इज कॉल्ड फोकस। जहाँ पे लाइट कन्वर्ज होगी या डाइवर्ज होगी उसको हम F लिखते हैं, ठीक है, फोकस। ऊपर पिक्चर में डायग्राम में दिया हुआ है।
इसके बाद है आपका फोकल लेंथ। फोकल लेंथ को हम स्मॉल एफ से लिखते हैं। ये क्या होती है, ये डिस्टेंस होती है पोल और फोकस के बीच में। ये देखिए ये एफ है, फोकस है, ये पी है, पोल है। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसको फोकल लेंथ कहते हैं। ठीक है, और जो फोकल लेंथ होती है r/2 होती है। ठीक है, जो रेडियस होता है उसका हाफ होती है। चलिए अभी यहाँ से देखते हैं रूल्स वाला, आप देख लीजिए। रूल्स फॉर मेकिंग रे डायग्राम। सबसे पहले देखिए रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये आपके प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके पैरेलल में आपकी रे है। जब ये ऐसे रे होगी तो ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी और ये ऐसे जाएगी। ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन एंड वाइस वर्सा। फिर इसके बाद में ऐसे ही कॉन्वेक्स में दिया हुआ, कॉन्वेक्स में देखिए ये रे यहाँ गई, यहाँ गई, तो ये इसको ये यहीं से ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, वापस हो जाएगी। ठीक है, रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि यहाँ से, ठीक है, ये सेंटर हो गया ना आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, ये देखिए इसमें दिया हुआ है। तो यहाँ से जब ये पास करेगी रे ऐसे, तो क्या होगा, रिफ्लेक्ट बैक अलोंग सेम पाथ, यानी कि जिस पाथ से आएगी उसी पाथ से वापस हो जाएगी। ठीक है बेटा, सेम इसमें भी ऐसे ही है। यहाँ पे सी अंदर होता है तो यहाँ पे क्या होगा, आपका कर्वेचर पे जाएगी और यहीं से वापस हो जाएगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है, थर्ड है आपका रे इंसिडेंस ओब्लिकली एट द पोल रिफ्लेक्ट्स ओब्लिकली सच दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसमें कुछ नहीं करना है। ये देखिए कौन के, इसमें सबसे पहले कौन के वाले में यहाँ से एंगल, यहाँ से लाइट आई और यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ आर। सेम इसमें भी यही होगा, लाइट आई और यहीं से वापस हो गई, तो ये नॉर्मल हो गया आपका, ये आई हो गया, ये हो गया आपका आर। तो ये आई और आर जो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। राइट द रूल्स फॉर इमेज थ्रो स्फेरिकल मिरर एंड ड्रॉ द रे डायग्राम। ठीक है, रूल फॉर इमेज, तो यही है आपका फर्स्ट के आंसर में आपको ये सब बनाना पड़ेंगे और जितने भी ये रूल्स हैं ये आपको लिखने पड़ेंगे। ठीक है, सेकेंड है ड्रॉ कॉनकेव मिरर एंड मार्क पोल फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो ये आप बना लीजिएगा ये डायग्राम। इसमें आपको पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर और क्या बनाना है, फोकस, तीन ही चीज़ बनानी है, यानी कि एफ, सी और पी। तो आप यही वाली पिक्चर डायग्राम बना दीजिएगा। आपको सिर्फ सी दिखाना है, एफ दिखाना और पी दिखाना है। ठीक है, तो यहाँ आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू।